हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाली एक्सरसाइज देखनी है या चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक की चैप्टर देखनी है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग मिलेंगे और 10th के क्या मिलेंगे, अलग से मिलेंगे। कहीं भी कोई भी चैप्टर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर के अंदर जो भी एक्सरसाइज है वो भी सीरियल वाइज है ना। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो सिंगल क्लिक पे आप ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। जो क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन है ना। आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन किस फॉर्म में किसी प्लेन में रिप्रेजेंट, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो देखते हैं ना। तो देखो अपन 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि ग्राफ में बिंदु को एलोकेट करना ना। मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो रियल नंबर हैं, कैसे, इस तरह के x, y है ना। तो अपन इसको एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करे थे। जैसे जैसे ये मान लो प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस और ये क्या ओरिजिन। तो ये इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे थे ना। x क्या है, x एक्सिस के अलोंग चलेगी दूरी तो मान ले रहा हूँ x है, और y एक्सिस के अलोंग दूरी चलेगी वो क्या है, y है। तो ये पॉइंट निकल जा रहा था ना, अपन इसको एलोकेट करे थे। ये कार्टेशियन प्लेन था ना, जिसके अंदर कोई भी दो रियल नंबर का पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, उसको अपन रिप्रेजेंट करे थे। ये क्या कहलाते थे, कोऑर्डिनेट कहलाते थे। किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है तो इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है x, y, और ये कार्टेशियन प्लेन था। ठीक है। उसी तरह से मान लो कोई का कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ना। तो इससे भी दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हम ना, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा कैसा, x, y, जहाँ x तो क्या है रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको भी एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे ना। वो वाला प्लेन क्या कहलाएगा, आर्गन प्लेन कहलाएगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो कार्टेशियन प्लेन था ये अब आर्गन प्लेन बनने जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ना, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये मान ले रहा हूँ प्लेन है ना, ये मान ले रहा हूँ प्लेन है जो ड्रॉ किया था अभी इसके अंदर, जिसमें एक्स एक्सिस को तो क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को तो क्या कहेंगे, आर्गन प्लेन के अंदर, आर्गन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। क्यों, किसके अलोंग अपन रियल पार्ट को लोकेट करते हैं। और वाई एक्सिस है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एलोकेट करते हैं ना। तो मान लो इससे जो पॉइंट मिला मुझे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो पॉइंट मिला उसमें मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चली और वाई एक्सिस के अलोंग ये वाई डिस्टेंस चल के मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये पॉइंट क्या है, z। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। x क्या है, रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है o, ये ओरिजिन है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको पता है ये क्या है, o से लेके z तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसका वो क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो क्या है उसका मॉडुलस है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें क्या दे रहा है, उस किस आर्गन प्लेन के अंदर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस हमें क्या दे रहा है, मॉडुलस दे रहा है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मॉडुलस का ना। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा देखते हैं ना। z कॉन्जुगेट क्या होगा, जिसको अपन z बार से लिखेंगे वो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। अपन को पता है कि कॉन्जुगेट के अंदर अपन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे रहे हैं, तो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो इससे जो पॉइंट मिलेंगे मेरे को, कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x, माइनस वाई। अब इसको कैसे एलोकेट करेंगे, तो x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस और y एक्सिस के अलोंग नेगेटिव है ना। नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, ये माइनस हमें क्या बता रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग चलना है ना, कि डायरेक्शन में चलना है मेरे को। तो इधर चल के मान ले रहा हूँ ये पॉइंट आया, और ये क्या है z बार, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, माइनस वाई। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, तो मोड z बार इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी का देख लो ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई की स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। और नेगेटिव जेड की बात करूँ, और नेगेटिव जेड की बात करूँ,
नेगेटिव ऑफ जेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयोटा वाई। इससे जो पॉइंट मिला मुझे वो क्या मिलेगा, एक्स कोमा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। अब इसको किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूँगा, एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट क्या माइनस एक्स है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितनी डिस्टेंस चलूँगा, माइनस एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस। और इधर नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ जेड है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ओ माइनस जेड, ये ओ जेड थी, जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और ये ओ मोड जेड बार ये क्या है, कॉन्जुगेट का मॉडुलस। और ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मान ले रहा हूँ, इसको पी दे रहा हूँ नाम, ये जेड बार और माइनस जेड दे रखे ना, तो क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन ने क्या देखा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस और उसके नेगेटिव के मॉडुलस के इक्वल आता है ना। तो अपन ने देखा यहाँ से क्या देखा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू आएगा मॉडुलस ऑफ उसका कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ उसका नेगेटिव। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये है पोलर आर्गन प्लेन है, जिसके अंदर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एलोकेट करते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस तो होता है वो क्या होता है, रियल एक्सिस बोलते हैं इसको, और वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कहाँ से मिलेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलेंगे ना। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है ना, प्योरली रियल नंबर है, वो कैसा होगा आपको पता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो वो कैसा होगा, z इक्वल्स टू ए या x बोल दो ना, एक्स वाई में क्योंकि प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा जीरो है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोमा जीरो, मतलब वो x एक्सिस पे होगा ना, चाहे तो पॉजिटिव, अगर ये x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। कौन से एक्सिस पे होगा, वो रियल एक्सिस पे होगा। और अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, तो वो किस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा डॉट वाई। इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो कोमा वाई। और ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लोकेट होगा, एलोकेट होगा वाई एक्सिस पे, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जिसमें रियल पार्ट क्या है, जीरो है। ये वाई एक्सिस पे एलोकेट होगा ना, इस तरह से देखेंगे। ये जो था आर्गन प्लेन था, उसके अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मॉडुलस है उसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका क्या मतलब है मॉडुलस का, ये देखा अपन। चलो अब बढ़ते हैं अपन पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें आप। अब देखो क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो है ना, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है। तो इसको अपन आर्गन प्लेन पे एलोकेट कर सकते हैं। अभी अपन ने सीखा है कैसे करेंगे। देखो आर्गन प्लेन क्या होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये क्या है, रियल एक्सिस है ना, रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश है ना। इसको आर्गन प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को एलोकेट करें, बस इसलिए इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं ना। और ये रियल एक्सिस है, ये पता आपको ना, ये पता है ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये क्या है, रियल एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लो, इसके जो कोऑर्डिनेट मिले है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट मिले, वो क्या होंगे, मान लो उसको मान लो पी नाम दे दिया मैंने ना, पी, तो क्या होंगे एक्स कोमा वाई है ना। तो इस पॉइंट पी को एलोकेट करने का मतलब क्या है, इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी चलेंगे अपन, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी चलेंगे अपन एक्स, तो यहाँ पे पहुँचे है ना। और यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग ये दूरी चली, ये डिस्टेंस कितनी है, वाई है। तो मान लो इस पॉइंट पी पे पहुँचे, और ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई है ना। तो एक तो बिंदु पी तक पहुँचने का ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये जो पॉइंट है, जिसको अपन आर्गन प्लेन के अंदर एलोकेट करें, उस तक पहुंचने का एक तो ये रास्ता है कि अपन एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर करें और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस करें चलकर, तो बिंदु पी पे पहुंच जाएंगे ना। अब वो बोले सर ये एक्स वाई प्लस माइनस हो तो इस तरफ चल पड़ेंगे, वो तो कंडीशन है। जैसे ये पॉइंट आ गया पी, ये पॉइंट कुछ होता है ना, माइनस एक्स कोमा वाई, तो एक्स एक्सिस माइनस एक्स डैश की तरफ माइनस एक्स दूरी चल के एक्स तक, और फिर वाई पे पहुंच जाते हैं। वो तो कंडीशन है ना, मतलब पहुंचना तो ऐसी, रास्ता तो ये है कि पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स ये जो वाली डिस्टेंस कवर करेंगे,
फिर वाई एक्सिस के लोग ये वाली डिस्टेंस कवर करके उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, तो ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता क्या है कि ओ से पी की डायरेक्शन में, ओ से पी की डायरेक्शन में अगर मैं ये डिस्टेंस चलूं आर, मान लो इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया ओ पी इक्वल्स कितनी है आर है, तो मैं पॉइंट पी पे पहुंच जाऊंगा ना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या पॉइंट पी से पी पे पहुंचने का कि ओ से इस पॉइंट जो पी एलोकेट कर रखा है इसकी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस कवर कर जाऊं, जो डिस्टेंस ओ से पी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या माना है आर माना है, आर डिस्टेंस कवर करूं तो पॉइंट पी पे पहुंच जाऊंगा। अब डिस्टेंस, दो बातें हैं आपके, एक तो डायरेक्शन कैसे पता करें, है ना, ये पॉइंट कहाँ है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करें, और दूसरी बात है डिस्टेंस कैसे पता करें ना। ये डिस्टेंस आर जो है ये तो आपको पता है ये कैसे निकलेगी, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या उसका मॉडुलस है, और वो कैसे निकलता है मॉडुलस जेड इक्वल्स टू कैसे निकलेगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आ गई, चलो दिक्कत ये तो नहीं है ना। फिर डायरेक्शन कैसे पता करें, तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल पता चल जाए, मैं मान लो मैं ये एंगल क्या है थीटा, है ना, तो फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ ना, इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ कि ओ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए मैं आर डिस्टेंस कवर करूँ तो पॉइंट पी पे पहुंच जाऊंगा। आर तो कैसे निकलेगा, इससे निकल जाएगा। अब दिक्कत आती है ये क्या थीटा कैसे निकाले ना, ये जो है ना अब इस जेड से रिलेटेड इस पॉइंट पी से रिलेटेड ये दो नए कोऑर्डिनेट आ गए, कौन से आर और थीटा, दोनों ही वेरिएबल है। ये दोनों जो हैं ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट है, ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, जहां आर तो अपन कैसे निकालेंगे मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। थीटा कैसे निकलता है उसकी चर्चा करते हैं ना। आर को क्या बोलते हैं मॉडुलस, और थीटा क्या है, थीटा क्या कहलाता है उसका आर्ग्यूमेंट ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ए आर जी ऑफ जेड, है ना। वो कैसे निकलता है देखते हैं, है ना। तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला छोटी सी टेबल याद रखनी है ना, वो क्या है अपन एक, आपको पता है ना, आपको पता है कि ये जो पहले देखो ये क्या है एक्स जो है ना, एक्स जो है वो क्या होगा, है ना, एक्स क्या होगा, यहाँ से देखो इस ट्राइंगल में इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपने सीख ली कि एक्स कैसे निकलेगा, है ना, एक्स क्या है आर कोस थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर थीटा है, ये आर पता है मुझे, एक्स निकालना है कैसे निकलेगा, और वाई क्या है आर साइन थीटा, ये पता है मुझे ना, साइन लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से वाई क्या आएगा, वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इसी तरह से एक्स क्या हो जाएगा आर कोस थीटा। अब ये एक्स और वाई के जो मैं मान है इस जेड के अंदर रख दूँ ना, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को गिवन है इसके अंदर रख दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा जेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या लिखूँगा आर कोस थीटा प्लस वाई की जगह आयोटा वाई की जगह क्या लिखूँगा आर साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। देखो दोनों जगह से आर कॉमन आ रहा है, तो जेड इक्वल्स टू आर कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन है, जहां आर तो क्या होता है मॉडुलस जेड, वो कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, जेड इक्वल्स टू मॉडुलस आर इक्वल्स कैसे निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर अपन को गिवन है। ठीक है, इस फॉर्म को अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, आगे की एक्सरसाइज भी पूरी की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को इस फॉर्म में गिवन है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे आर चाहिएगा और थीटा चाहिए होगा। आर तो कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। थीटा के बारे में अपन चर्चा करते हैं, थीटा होता क्या है आर्गूमेंट होता है ना किसका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो जो आर्गूमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाइव करेगा माइनस पाई से ग्रेटर होगा थीटा और लेस देन इक्वल्स टू होगा पाई, है ना। थीटा की वैल्यू मतलब आर्गूमेंट की वैल्यू इसके बीच में होगी, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, अपन जब भी आर्गूमेंट की चर्चा करेंगे मतलब इस रेंज के अंदर होना चाहिए ना, इस लेके आएंगे नहीं है तो लेके आएंगे, अभी निकालना सीखेंगे, पूरा एक टॉपिक है कि आर्गूमेंट कैसे निकालें, उससे पहले वीडियो को रोकिए और इतना नोट कर लें आप। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना,
किसी भी समिश्र संख्या के आयाम के बारे में चर्चा करेंगे, पूर्णांक के बारे में, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई से तो ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, पाई के, प्लस पाई के ना। ये क्या कौन सा आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। देखो कैसे, मान लो ना, इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, तो उसके लिए अपन को थीटा फाइंड करना ना, आर्गुमेंट फाइंड करना है। उस तक पहुंचने के लिए इसको आर्गेंट प्लेन के अंदर उसको एलोकेट करें तो उसके लिए अपन को थीटा चाहिए ना। तो देखो कैसे होगा, तो इसके लिए एक एंगल निकालेंगे अल्फा। देखो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, वो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी रियल है ना, रियल पार्ट ऑफ z है ना, ये अपन निकालेंगे। मतलब अल्फा इक्वल्स क्या होगा, टेन इनवर्स मोड y बाई एक्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, y है, और रियल पार्ट कितना है इसका, x है। तो ये एंगल निकालेंगे, इससे जो अल्फा निकलेगा वो क्या, एक्यूट एंगल निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने मॉडुलस लगा रखा है, तो क्या निकलेगा, एक्यूट एंगल निकलेगा। तो फिर कैसे, अपन को थीटा चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए। ये तो एक अपन एंगल निकाले, जस्ट एंगल है ना, किस फॉर्मूले से, इससे। तो थीटा कैसे निकलेगा इससे, देखो अब देखो कैसे निकलेगा। एक टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल है क्या बता दी, क्या आपको अभी बता देंगे अपन है ना। कैसे निकलेगा ये, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट ऑफ जेड। अपन पहले चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, और फिर थीटा इक्वल्स क्या जाएगा, थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा देखते हैं। आर्गुमेंट लिख दे रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकलेगा। अगर मान लो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा। अभी टेबल क्या कैसे याद रखिए अपन, कैसे बन गई वो भी अभी बता दूंगा। और अगर अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ अल्फा है ना। ये टेबल अभी क्या कहती है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे ना, बोले सर ये तो क्वाड्रेंट के अंदर आ गया ना। अगर मान लो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाए, एक्स एक्सिस पे आ जाए या वाई एक्सिस पे आ जाए ना। एक्स एक्सिस पे आने का मतलब क्या है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल नंबर हो, और वाई एक्सिस पे आने का मतलब क्या है, एलोकेट आने का मतलब क्या है, उस पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोऑर्डिनेट आर्गन प्लेन में के अंदर मैं एलोकेट करूँ, तो एक्स एक्सिस पे आ जाए तो क्या हो जाएगा है ना, वो और चर्चा कर लेते हैं ना। इफ z इक्वल्स टू क्या हो, प्योरली रियल हो है ना, रियल नंबर हो, ठीक है। मतलब z किस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स क्या होगा, a प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में होगा है ना। तो ये कहाँ होगा, उसके लिए थीटा क्या क्या वैल्यू होगी ना। तो देखो इसके लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन, किस पे, इस पे, इफ a ग्रेटर देन है 0, तो थीटा अपना क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इफ a लेस देन है 0 है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पाई, ठीक है। अभी ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर, यहां मैं आपकी सारी क्लियर कर दूंगा कि क्या चल रहा था, मैंने कैसे लिखा ना। और ये तो था कि z हमारा क्या हो, प्योरली रियल नंबर हो। इफ z इक्वल्स क्या हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, तो क्या होगा देखो, तो z किस फॉर्म में होगा, 0 प्लस आयोटा y है ना, या y लिख दो या b लिख दो, y लिख दो चलो है ना, y लिख दिया। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो अगर y, इफ y ग्रेटर है 0 से, देन थीटा क्या कितना होगा, पाई बाई 2। और इफ y लेस है 0 से, देन थीटा क्या होगा, माइनस के पाई बाई 2, ठीक है। ये सारी कंडीशन होगी अपने पास थीटा की ना। अगर क्वाड्रेंट के अंदर है तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इस टेबल से आ जाएगा। और एक्सिस पे है तो ये आपको सीधा याद रखना है। अब चलो चर्चा करते हैं बारी बारी से, ये टेबल कैसे बन गया ये ना। तो देखो ना, मान लो ये आर्गन प्लेन है, ये क्या है, आर्गन प्लेन है,
जिसमें ये एक्स एक्सिस है, प्योर रियल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है ना। यहाँ से चालू करते हैं मैंने ना, यहाँ से चालू करते हैं। फर्स्ट बात की चर्चा करते हैं कि इफ z lies इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो z किस फॉर्म में होगा फिर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो z इक्वल्स क्या होगा, x प्लस आयोटा y होगा ना, इस फॉर्म में होगा। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। तो ये है ना, ये मान लो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन प्लेन के अंदर। ठीक है, अपन ये जो अल्फा निकाला है ना, अल्फा निकाला tan इनवर्स y अपॉन x, ये एक्यूट एंगल निकलेगा। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, अब एक्यूट एंगल निकलेगा। इसके लिए ना, इसके लिए जो अल्फा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये बनेगा ना, ये जो है ये बनेगा अल्फा है ना, ये क्या बनेगा अल्फा, और क्योंकि ये मुझे पता है ये डिस्टेंस कितनी है y और ये डिस्टेंस कितनी है x, तो अल्फा निकलेगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये थीटा ही तो हो जाएगा, यही तो थीटा है, ये अल्फा और ये क्या है, थीटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये अल्फा और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, अगर बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, ये समझ में आ गया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो अल्फा निकला, ये अल्फा जो निकला वो थीटा के इक्वल है, क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट किस के बीच में लाई करता है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो अल्फा है एक्यूट एंगल निकला वो थीटा है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ये चीज क्लियर है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल से अल्फा क्यों हुआ, ये निकला। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की, इफ z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब ये किस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स क्या होगा, z इक्वल्स क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में दोगे ना, p किस फॉर्म में होगा, x, y, यहाँ से, और यहाँ से मान लो q है वो क्या किस फॉर्म में होगा, माइनस एक्स, y। तो कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ होगा है ना, यहाँ होगा। मान लो ये q पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स, y। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से अल्फा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्यूट एंगल निकलेगा। किसके साथ, पॉजिटिव, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ है ना, किसके साथ निकलेगा, एक्स एक्सिस के साथ वाला एक्यूट एंगल निकलेगा, क्योंकि अपन ने इसमें मोड लगा रखा है ना। तो ये अल्फा है, ये क्या है, ये है अल्फा, ये क्या है अल्फा, ये अल्फा है। लेकिन मुझे जो थीटा होता है, मुझे पता है वो थीटा जो कोणांक है, आर्गुमेंट है, वो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला एंगल जो वो है थीटा है ना। अब थीटा कैसे निकलेगा, मुझे ये चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर 0 डिग्री है, इधर क्या पाई है, पाई में से अल्फा घटा दूँ तो थीटा आ जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अल्फा जो है ये एक्यूट एंगल बनाया है इसने ना, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और मुझे थीटा चाहिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँगा। तो ये एंगल कैसे निकला, टोटल पाई में से अल्फा घटा दूंगा है ना। देयरफॉर थीटा जो है हमारा कैसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये भी समझ में आ गया कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसके लिए जो आर्गुमेंट की वैल्यू है पाई माइनस अल्फा क्यों है ना, क्योंकि अल्फा इस फॉर्मूले से जो अल्फा आया वो क्या है, एक्यूट एंगल आया है ना, इधर वाले ट्राइंगल में आया वो। तो ये क्या है y और ये x डिस्टेंस से ये अल्फा आ गया। लेकिन मुझे थीटा कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर करना है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, इसकी कंडीशन की बात करते हैं ना, इस कंडीशन की बात करते हैं कि इफ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में कैसा होगा, तो z किस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स क्या होगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। यहाँ से जो r के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे मुझे वो क्या मिलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई है ना। तो कहाँ होगा, माइनस एक्स वाई कहाँ एलोकेट होगा पॉइंट, माइनस एक्स मतलब एक्स डैश की तरफ चलूंगा और माइनस वाई मतलब वाई डैश की तरफ चलूंगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पॉइंट होगा ये r है ना, r ये पॉइंट हुआ माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जो अल्फा बना है ना, अब जो अल्फा बना वो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा,
क्योंकि अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है। अल्फा तो क्या है, एक्यूट एंगल है। ये वाला एंगल अल्फा है ना, ये वाला एंगल अल्फा है जो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा, इस वाले के अंदर। ये ओ है, ये मान ले रहा हूँ ए है, ये बी है। तो ये अल्फा एंगल इस कंडीशन में जब आ जेड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा कहाँ बना, ये बना कौन से ट्राइंगल में, ओ एक्स डैश ओ बी आर में, है ना। तो लेकिन मुझे तो किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल चाहिए, वो होता है थीटा। थीटा जो होता है आर्ग्यूमेंट जो होता है, कैसे कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे। तो अपन या तो यूं मेजर कर सकते हैं, है ना। ये थीटा देखो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला एंगल थीटा है पूरा, ये वाला एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये देखो, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं मेजर करूँगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। पाई प्लस, अगर मैं थीटा की बात करूँ इधर से मेजर करूँ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँ, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, जो ग्रेटर हो जाएगा किससे, पाई से। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, पाई है, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ये थीटा मानूं, इस तरफ से मेजर करूँ, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँ, तो ये जो एंगल क्या होगा, पाई प्लस अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो किस किस के बीच में लाई करता है, माइनस पाई से तो ग्रेटर होगा और पाई से लेस होगा, है ना, पाई प्लस नहीं हो सकता। तो मैं अब ये जो थीटा इधर से मेजर न करके, इधर से मेजर न करके किधर से करूँगा, फिर ये देखो, ध्यान से देखो, अब ये थीटा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज मेजर करूँगा, क्या करूँगा, क्लॉकवाइज। ये वाला एंगल इस कंडीशन के लिए क्या है, थीटा, ये थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा निकलेगा कैसे, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल्स क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, माइनस पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, माइनस पाई, ठीक है। और इसमें अल्फा ऐड कर दूँ, अल्फा क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ये बचेगा ना, प्लस अल्फा कर दूँ ना, प्लस अल्फा, है ना। तो बोले सर यहाँ तो आपने ये लिखा है, ये रहा है, तो देखो ना, ये माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो पाई तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये तो याद करने के लिए है कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा वो क्या हो जाएगा, माइनस, इसके आगे माइनस लगा दो बस, याद रखने के लिए, पाई माइनस अल्फा, याद रखने के लिए भी। इधर क्या होगा, पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसके पूरे के आगे माइनस लगा दो, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगा दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई माइनस अल्फा कैसे हुआ, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा कैसे हुआ, जहां अल्फा का आपको पता ही है, अल्फा क्या है, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख दो, वेयर अल्फा इक्वल्स क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पूछना चाहोगे सर ये टेबल बन के कहाँ से आई, तो यहाँ से बन के आ रही ना। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब z किस फॉर्म में होगा, z किस फॉर्म में होगा, x तो पॉजिटिव, x माइनस आयोटा, वही यहाँ से मान लो s पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट हम क्या मिलेंगे, x कोमा माइनस वाई, मतलब s कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ ये s है, और क्या है, x कोमा माइनस वाई, है ना। अब जो थीटा चाहिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँ तो देखो पाई 3π/2 प्लस, है ना, तो बहुत बड़ा एंगल होगा, तो इस डायरेक्शन में नहीं मेजर करूंगा, इसके लिए मैं किस तरफ से मेजर करूंगा, ये माइनस ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आ जाएगा ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा, है ना, थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जहाँ अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स क्या है, tan इनवर्स मोड y/x, ठीक है। ये एक स्मॉल एंगल से अपन ने सारे आर्ग्यूमेंट निकाल दिए, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो कॉम्प्लेक्स नंबर, या थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो आर्गेंट प्लेन के अंदर ना। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये थीटा है, थीटा इक्वल्स अल्फा है, अल्फा ये थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल कैसे निकला, ये थीटा कैसे निकला, टोटल पाई में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करके किधर से मेजर किया अपन ने, क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके निकाल दिया, ठीक है। अब बात रही कि z इक्वल्स टू प्योरली रियल नंबर, है ना। ये फोर्थ नंबर दे दो इसको, ये फिफ्थ नंबर दे दो ना, फिफ्थ नंबर मान ले रहा हूँ,
और ये क्या है सिक्स्थ। इन चारों की तो चर्चा होगी, फिफ्थ और सिक्स्थ की और चर्चा कर ले रहा हूँ ना। फिफ्थ क्या है, इफ z जो है प्योरली है ना, प्योरली रियल नंबर है तो क्या होगा, z इक्वल्स किस फॉर्म में होगा, x प्लस आयोटा जीरो की फॉर्म में होगा। मतलब x या तो इस तरफ होगा है ना, x एक्सिस पे पॉजिटिव है ना, उसके लिए कंडीशन ये कि x जो है वो जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है, x जीरो से बड़ा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और x लेस देन जीरो है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू पाई। बोले सर कैसे, अगर जीरो से बड़ा है ना, x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव एक्सिस की वैल्यू यहाँ एलोकेट करूँगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और थीटा से लेस, जीरो से लेस x, जीरो से लेस है तो किधर एलोकेट होगा ना, इससे पॉइंट क्या मिलेंगे, देखो ना पॉइंट क्या मिलेंगे, टी मान ले रहा हूँ पॉइंट, तो क्या होगा x कोमा जीरो, ये x कोमा जीरो कहाँ एलोकेट होगा, x एक्सिस पे एलोकेट होगा। अब अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर कहीं एलोकेट होगा, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, जीरो से छोटी है तो थीटा कहाँ होगा, z कहाँ एलोकेट होगा, यहाँ पे, इधर नेगेटिव डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्सिस पे, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर देखो यहाँ खोपचे में बता दे रहा हूँ, सिक्स्थ नंबर, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, तो z किस फॉर्म में होगा, z इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा वाई की, यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा मेरे को, एस टी हो गया, टी हो गया, यू पॉइंट मिला, वो किस फॉर्म में मिलेगा, जीरो कोमा वाई। और यहाँ से क्या है, ये क्या बताता है, अगर वाई ग्रेटर देन हुआ जीरो तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। और वाई लेस देन जीरो ये क्या इम्प्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। देखो ना, देखो ना, ये तो लिखा है वाई अगर जीरो से बड़ा है तो ये पाई बाई टू, वाई अगर जीरो से बड़ा है तो ये पॉइंट कहाँ एलोकेट होगा, कहीं यहाँ कहीं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू है ना। और जीरो से छोटा तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यू। इस कंडीशन में इधर से मेजर करके क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू। इस तरह से देखेंगे अपन, आर्ग्यूमेंट निकाल देंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी एक्सिस पे हो ना। और फिर अगर हमारे पास आर आ जाए, आर कहाँ से आएगा, आर कहाँ से आएगा, आर का पता है आपको, आर कहाँ से आएगा, जो मोड जेड होता है कैसे होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, इस तरह से करेंगे। अभी करेंगे एक दो एग्जांपल, उसमें और एग्जांपल भी करेंगे, पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे 5.2, तो ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो जी करते हैं एक दो एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है कि समिश्र संख्या z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए है ना। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अपन को उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, देखो क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को इस फॉर्म में गिवन होगा, उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ये पोलर फॉर्म है, क्या है, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। जहां r क्या होता है बताया, r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कैसे निकलेगा, इस टेबल से निकलेगा। कि क्वाड्रेंट चेक करना अपन को, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा है ना। जहां अल्फा क्या है, tan इनवर्स y अपॉन मॉडुलस y अपॉन x ना। ये बस इतना से याद रखना। बोले सर फिर ये 15-20 मिनट की आपने भसड़ क्यों मचाई, क्यों इतना बोर्ड भरा ना, वो किस लिए था, वो आपका बेस कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये टेबल आई कहाँ से ना, कहाँ से आई वो बताने के लिए था। बाकी आपको याद सीधा इतना ही रखना है ना। कई बार भूल जाओ तो आप दिमाग के अंदर फट से रिवाइज कर लोगे ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैसे होगा, सेकंड में तो कैसे होगा ना, कैसे निकलेगा। चलो जी तो कैसे करते हैं देखते हैं ना, है ना, देखते हैं आंसर में पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन z इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 है ना। हेयर x इक्वल्स टू कितना है 1 एंड y इक्वल्स टू कितना है रूट 3। देयरफॉर z लाइज, क्यों ना, z जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 कोमा रूट 3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ पॉजिटिव होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो मुझे पता चल गया थीटा इस अल्फा के इक्वल होगा। तो पहले अपन आर निकालते हैं। नो आर इक्वल्स टू क्या होगा? मोड जेड, और वो क्या होगा? आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 की स्क्वायर प्लस रूट 3 की स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू 1 + 3 तो अंडर रूट 4। तो आर क्या है? क्या होगा? +2 है ना। नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि मॉडुलस है ना, डिस्टेंस है, वो नेगेटिव होगी नहीं। आर क्या है? मॉडुलस जेड है, और वो क्या है? किसी भी ग्राफिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आर आ गया। अब मुझे चाहिए थीटा। थीटा निकालने के लिए मुझे क्वाड्रेंट पता चल गया, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। अल्फा होगा वही थीटा होगा ना। नाउ एंड अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स इमेजिनरी जेड या वाई अपॉन एक्स लिख दो, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड वाई की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3 अपॉन 1, मॉडुलस लगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 है ना। तो ये तो सोल्व करना आता आपको, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे सोल्व करते हैं? ITF कैसे सोल्व करना आएगा? कैसे सोल्व करना आएगा? यहाँ से कैसे होगा? tan इनवर्स क्या होगा? tan π/3, क्योंकि रूट 3 tan की फॉर्म में कहाँ वैल्यू होती है? π/3 पे। तो अल्फा इक्वल्स कितना आ गया? π/3 सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थीटा इक्वल्स क्या हो गया? अल्फा हो गया, वो कितना हो गया? π/3। देयरफॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z क्या होगा? z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो। तो z इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है? 2। क्या होगा? कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। ये π/3 की वैल्यू मतलब कितना है? टेबल से देख के π/3 की वैल्यू रख दोगे, वापिस यहीं पे पहुंच जाओगे ना। पोलर रिप्रेजेंट में अपन को यहीं तक छोड़ना होता है। ये 2 है ना, 2। तो ये है z की पोलर फॉर्म, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट। बोले सर ये कैसे थोड़ा सोल्व किया है ना, बताओ। tan की फॉर्म में या अपन इसको यूं भी सोल्व कर सकते हैं ना, क्या कि tan अल्फा, यहाँ से अपन यूं भी सोल्व कर सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू tan √3 कहाँ होगा? π/3 पे। तो अल्फा इक्वल्स कितना होगा? π/3, जो अपन 10th क्लास तक सोल्व करते हैं। ITF तो अभी अपन ने सीखी नहीं ना, ITF तो 12th क्लास के अंदर है। मैंने बोल दिया कि ITF यूजिंग ITF नहीं, ये ITF का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। आप सीधा यूं भी कर सकते हो, या आप इसके बाद सीधा यूं भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू π/3 पे, यूं देख के। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि सेमिस्टर संख्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को गिवन है क्या? -16/1 + i/√3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए ना। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को इस फॉर्म में गिवन है तो अपने पास x y आ जाएंगे, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये अपना पास तरीका है। तो देखते हैं आंसर में, मानते हैं इसको पहले। लेट z इक्वल्स टू क्या है? -16/1 + i/√3 है ना। तो पहले देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को गिवन है इस फॉर्म में गिवन ही नहीं है ना, इस फॉर्म में गिवन नहीं है, x + i फॉर्म y की फॉर्म में गिवन नहीं है। पहले इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो अपन ने 5.1 के अंदर सीखा था इस फॉर्म में है। तो a + i b की फॉर्म में बोल दो, या x + i y की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो z इक्वल्स क्या आ जाएगा? -16/1 + i/√3 इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? प्लस है तो माइनस, 1 - i/√3 अपॉन 1 - i/√3। ठीक है, तो z इक्वल्स टू -16 ब्रैकेट 1 - i/√3 अपॉन में आइडेंटिटी a + b a - b a² 1 का स्क्वायर माइनस b² i/√3 की होल स्क्वायर। इसको पढ़ा रहने दो, चलो एक बार। z इक्वल्स टू -16 1 - i/√3 अपॉन में 1 की स्क्वायर 1
माइनस √3 की स्क्वायर 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या देगा, -1 देगा, तो क्या देंगे +1। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो -16 1 माइनस आयोटा √3 और अपॉन में 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा 4√3। देयरफॉर अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में आ गया मेरे पास, x और y की वैल्यू आ जाएगी ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना है -4 और y इक्वल्स टू कितना है 4√3। x की वैल्यू तो x इससे कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई -4 और y की वैल्यू क्या आ गई 4√3। अब देखो देयरफॉर z जिसके कोऑर्डिनेट क्या हुए -4, 4√3, x की वैल्यू नेगेटिव y की पॉजिटिव, ग्राफ खट से दिमाग में आपकी ग्राफ आ जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव y की पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर एक्स जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, बस दिमाग में है। अब क्या चाहिए मेरे को, r चाहिए। नाउ r इक्वल्स क्या है, मोड z इक्वल्स क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा √x², x की स्क्वायर कितनी हो जाएगी -4 की स्क्वायर प्लस 4√3 की होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 3 48, तो r इक्वल्स टू 48 4 64 √64 इक्वल्स कितना है 8। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। नाउ एंड अल्फा इक्वल्स क्या होगा tan इनवर्स मोड y/x, तो अल्फा इक्वल्स क्या होगा tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है 4√3 अपॉन माइनस के 4 से 4 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड लगा है तो मोड क्या कर देगा, नेगेटिव क्वांटिटी को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, नेगेटिव क्वांटिटी को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो क्या जाएगा √3 है ना। देखो ना 4 से 4 कट गया, -√3 है और मॉडुलस लगा दो पॉजिटिव √3, तो या इसको यूँ लिख दो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan √3 कहाँ होगा, tan की फॉर्म में √3 कहाँ होता है π/3 पे, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आया π/3। सिंस z lies in second quadrant therefore argument of z इक्वल क्या होगा, वो क्या होगा थीटा, कितना होगा, जिसको थीटा से लिखेंगे वो कितना होगा पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल से क्या पाई माइनस π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 2π/3 थीटा आ गया और r आ गया मेरे पास दिस, तो लिख देंगे देयरफॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z क्या होगा, वो इज z इक्वल्स क्या होगा r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है 8, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आ गया इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। फिर बात कह रहा हूँ मैं, सोल्व मत कर देना कहीं कोस 2π और साइन 2π/3 की वैल्यू निकालने लग जाओगे तो आप ही सही पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँचोगे और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। तो ये नहीं करना, बस इस फॉर्म में आपको छोड़ देना है। चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है 8 कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।